नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पटना के सफ़र में आज मैं पहुंची हूं जमालुद्दीन चक खगौल में। यहां पे रहते हैं दीना प्रसाद और ये वो उनकी उम्र है 65 साल। वो हकीम साहब से जुड़े किस वजह से, यही जानने आए हैं हम। उनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो चलिए चलते हैं दीना प्रसाद जी के पास और जानते हैं हकीम साहब से जुड़ के वो कितने अच्छे हो गए हैं और किस दवाई से हुआ है उनको फ़ायदा और क्या कुछ थी उन्हें बीमारी। चलिए मेरे साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है। दर्द रहता था शरीर में, पैर में दोनों दर्द है, कमर में दर्द। जी, बातचीत आपसे करेंगे दीना प्रसाद जी, लेकिन दर्शकों देखिए मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी। ये वही व्यक्ति हैं जो 2 साल से साइटिका की प्रॉब्लम से परेशान थे। फिर 1 साल में अभी ऐसा उनके साथ एक हादसा हुआ, यानी कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे और उनको दिक्कत परेशानी ये होने लगी कि उनका शरीर जकड़ने लगा और जकड़न इतनी ज़्यादा थी कि उनके घुटनों में तकलीफ़ बढ़ गई। फिर वो डॉक्टर के पास गए, यहाँ पे गंगा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इन्होंने इलाज कराया। 3 से 4 बार वहाँ पे गए, लेकिन इन्हें उस हद तक आराम नहीं मिला जिस हद तक ये आराम चाहते थे। फिर जब घर पे आ गए, घर पे आके 15 दिन रेस्ट किया, दवाइयाँ लेते थे, ठीक हो जाते थे, दवाइयाँ छोड़ते थे, फिर वही हाल इनका हो जाता था। तो काफ़ी दर्द में ये रहे, लेकिन इनकी कहानी आज हम अब इन्हीं से ही जानेंगे कि क्या क्या और दिक्कत परेशानी इनको होने लगी थी और कहाँ कहाँ इन्होंने दिखाया अपनी तकलीफ़ को लेके और हकीम साहब की किस दवाई से हुआ है उनको दर्द में आराम। तो चलिए चले सर, बैठ के बात करें। दीना प्रसाद जी, आपको तकलीफ़ कहाँ थी? दोनों पैर में है और कमर में दर्द। अच्छा। तो पैर वाला एकदम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमर में हल्का भी रहता है, मगर मान लो इस करते हैं, मुँह पर रखते हैं, मुँह पे थोड़ा सा हल्का लगा देते तो ठीक हो जाता है। तो ये घुटनों के दर्द की वजह क्या रही? मैंने डॉक्टर के पास गए तो कि साइटिका है, झड़वाने के लिए भी गए थे, काना से झाड़ता है, उससे भी झड़वाए। उसके बाद दारू फिर दवा करते थे, फिर ठीक हो जाते थे। 2-4 मरते डॉक्टर के पास गए, सुई दवाई पड़ा, उसके बाद फिर आराम मिल जाता था, बाकी फिर दर्द हो जाता था कमर पैर में दोनों। अच्छा, साइटिका की प्रॉब्लम आपको कितने साल पुरानी? बहुत पहले फिर हुआ था, मैंने 2 साल। 2 साल पहले भी प्रॉब्लम हुआ था। और हमें पता चला भी 1 साल पहले ही आपके साथ एक हादसा हो गया कि आपको आपका शरीर जकड़ गया। मैं मतलब कि घूमने के जाते थे, उसमें आगे मैंने मतलब कि एक्सरसाइज करने के लिए 2-4 मरते आगे पीछे पे कर रहे थे, उसी में आते आते में ऐसा हुआ कि मैं बैठ गया और कम दर्द हो गया पूरा। कहाँ दर्द हुआ? दमन ने पूरा इतना शरीर पूरा दर्द हो गया उस समय। आने के बाद इसी पर सो गए, सोने के बाद 1 आध घंटा रेस्ट मिला है, बाकी रेस्ट लेने के बाद इतना दर्द हो गया कि फिर पैर में नीचे रख नहीं पाया ज़मीन में। तब बिस्तर पर से मैंने इनको फ़ोन किए, 2-4 आदमी और फ़ोन किए, तो बोला कि पहले इनको ले जाइए गंगा हॉस्पिटल के पास में, एक आदमी साथी है, बताया कि हम हॉस्पिटल ले जाइए। तो पहले यहाँ इनको था एम्स के पास में, तो राजा बाज़ार में चले गए थे। तो राजा बाज़ार में गए, वहाँ दिखाए, देखने के बाद कहें कि आपको तो बहुत बड़ा अच्छी है, थोड़ा सा बैठिए। तो बैठ के सब कुछ चेक करने के बाद कहें कि चलिए एम्स में। एम्स में ले आ गए, वो अपने से एक्सरा किए, एक्सरा करने के बाद फिर चेक करने के बाद फिर दवाई लिखे। तो एक्सरे हुआ था आपका? एक्सरा हुआ था। किधर है रिपोर्ट्स, कहाँ हैं आपकी और एक्सरे भी? तो हम देख सकते हैं सर, ये देख सकते आइए आइए बैठिए जी, दिखाइए हमें रिपोर्ट। हॉस्पिटल कौन सा है? गंगा हॉस्पिटल है यहीं गए आप सीधा? जी, गंगा हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर राहुल रंजन है, वहाँ पर दिखाए। पहले चल गए यहाँ पर राजा बाज़ार में, राजा बाज़ार में बैठते हैं जगदीप पास के पास। तो वहाँ देखने के बाद बोले कि ठीक है, हम चलिए वहाँ एम्स में, एम्स में आपको एक्सरा करेंगे। ये सब क्या है? सब रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट लिखाए गए हैं। ये आपके नाम की फाइल है? हाँ, मेरे भाई में दीना प्रसाद के नाम से फाइल है। तो डायग्नोस क्या किया, क्या बताया इसने? साइटिका बताया कि साइटिका पर मतलब किया है। अच्छा, साइटिका तो है, उसके बाद जो पूरे शरीर में जकड़न हो गई
उसके लिए क्या बताया? जखन के बारे में क्या बोला था? नस जाम जाम हो गया, बच्चा भी साथ में था। ये हमें लड़का हैं, ये बताएंगे, मेरे साथ में गए थे, डॉक्टर साहब इनको बताया। तो जी नमस्ते, ये बताइए जब आप लोग डॉक्टर के पास गए तो क्या बताया गया, क्या डायग्नोस किया उन्होंने? डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि साइटिका है, सर्वाइकल भी है और पूरा नस ब्लॉक हो चुका था। अच्छा। इस तरह से हो चुका था कि उठ नहीं पा रहे थे। और ये 2016 में एक बार हुआ था अचानक, उस बार भी बिछावन पर से, बेड पर से उठते नहीं थे। जब भी उठते थे तो कहते थे कि गिर जाएंगे, चक्कर आ रही है। तब उसमें हम लोग रेलवे का इन लोग सर्विस करते थे, तो वहाँ पर ड्यूटी करने के कारण अदर निजी हॉस्पिटल में दिखा नहीं सकते हैं। जब भी दिखा सकते हैं तो रेलवे के हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। तो वहाँ दिखलाने के बाद वो लोग बोले कि कोई बीमारी ही नहीं है। तो उसके बाद हम लोग गए उदयन नारायण के पास, जो डॉक्टर है, जो पटना का सब बेस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास गए, जांच उच किए। उसके बाद बोले कि इनको सर्वाइकल है, कि सर्वाइकल से प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड है, बहुत तरह की बीमारी बताया, कमर में दर्द उर्द। और उस समय के बाद फिर दवा उवा दिए तो सही हो गया। फिर अचानक दवा का जब असर ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद फिर होने लगा। यानी 2 साल से आप इलाज करा रहे 2 हैं? साल से तो इधर इलाज करवा रहा हूँ मैं, मगर इनको इलाज 6 साल हो गए, 8 साल से करवा रहे हूँ। उदयन नारायण से मैंने 8 साल पहले दिखलाया था मैंने। 8 साल से इनको समस्या थी? जी, 8 साल से समस्या थी। तो 8 साल से सर आप इस परेशानी को झेल रहे थे, इतने इलाज करा करा के भी आराम मिल ही नहीं पाया आपको? नहीं मिलता था, रेस्ट मिलता था, फिर दवा किए थे, छोड़ देते थे, फिर हो जाता था। तो आराम मिला कैसे, किस दवाई से आराम मिला आपको? गोंसियास। अच्छा, तो वो दवाई आप कब से खा रहे हैं? वो दवाई जब से मैंने 22 में, मैंने 23 के मतलब जनवरी से मैंने खाना शुरू कर दी। मैं 2-3 महीने के बाद, जिससे 7वां महीना हुआ था, छठा में, तो 2-3 महीना से दवाई इसको खाए हैं। उसके बाद फिर इसका मैंने जनवरी से रखे, नवंबर या दिसंबर से फिर इस दवाई को भी शुरू किए हुए थे। अच्छा, आराम क्या लग रहा है, आराम क्या लग रहा है? अभी आराम है, बहुत कहाँ कहाँ आराम है? आराम, दोनों घुटना ठीक है, हल्का मैंने कमर में भी हल रहता है दर्द। अच्छा, ये बताइए कि इन्हें गौनसे के बारे में कैसे पता चला? गौनसिया के बारे में हमारे भैया जी थे, उन्होंने बताया कि ये गौनसिया आप दवा कीजिए। तो ये दवा ला के दिए भैया जी, तो वही ला कर दवा की यूज किए, तो उनके पास इनको बहुत आराम हुआ। अभी भी फार्मिंग भी कर लेते हैं, सुबह शाम जाते हैं। तो और अभी आम के बगीचा उगीचा भी लगा रहे हैं, अपना काम करते हैं सुबह शाम। अच्छा, ये खेती देखते हैं? खेती भी करते। कितने महीने से गौनसिया खा रहे हैं? गौनसिया को खाते हुए 6 महीना हो गया है, मगर 2 महीना के अंदर में इनको आराम हो चुका था। तो गौनसिया खाने से पहले खेती कर पा रहे थे या अपने कोई काम कर पा रहे थे? गौनसिया खाने से पहले खेती भी नहीं कर पा रहे थे, ड्यूटी से आते थे तो थके हुए रहते थे, कुछ काम भी नहीं कर पाते थे। मगर इनको खाने से बहुत ज़्यादा आराम हो गया। जब से खेती भी कर रहे हैं, सब चीज़ करते, घूमते भी है, 10 किलोमीटर जाते हैं रोज़, घूमते सुबह शाम। तो सुन रहे हैं आप, ये दीनानाथ प्रसाद जी के बेटे हैं जो बता रहे हैं अपने पिता की तकलीफ़ के ये 6 महीने पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपने काम तो छोड़िए, ये जब बेड से ही नहीं उठ पा रहे, तकलीफ़ इतनी ज़्यादा इनको थी। और अब तो देखिए खेती करने लगे हैं और अपने काम स्वयं कर रहे हैं। तो 6 महीने में इन्होंने ट्रीटमेंट अपनाया, गौनसे का इस्तेमाल किया, लेकिन कहना है इनके बेटे का कि 2 महीने में ही मेरे पिताजी को आराम लगना शुरू हो गया। तो ये देखिए, यही तो हम कहानी आपको दिखाने आए, यहाँ तक इतनी दूर।